ईरान ने बड़े पैमाने पर इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। दोनों विरोधी देशों के बीच ये पहली बार आमने सामने की लड़ाई है। ईरान ने सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद इजराइल पर इन हमलों को उसकी जवाबी कार्रवाई बताया। इन हमलों के बाद रविवार को इजराइल की तरफ से वॉर कैबिनेट बुलाई गई। इजराइल का मानना है कि ईरान अभी और हमले कर सकता है, लेकिन कई ताकतवर देशों के सहारे इजराइल का हौसला बढ़ा है। इसमें यूएस और भारत भी शामिल हैं। ईरान इजराइल के बीच लड़ाई पर सबसे पहले बयान देने वाला यूएस ही था। ईरान के हमले पर इजराइल समेत बाकी देशों ने आखिर क्या कहा है? ईरान के इस हमले पर मुस्लिम देश क्या इजराइल के साथ आ गए हैं? ईरान इजराइल के युद्ध पर क्या कहती है दुनिया? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। ईरान के हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों को समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। नेतन्याहू ने कहा कि हाल के वर्षों में, खासकर हाल के सप्ताह में, इजराइल ईरान के हमलों की तैयारी कर रहा था। हमारा डिफेंसिव सिस्टम तैनात है, हम किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। इजराइल मजबूत है, सेना मजबूत है और जनता भी मजबूत है। ईरान द्वारा इजरायली क्षेत्र पर हमले में विस्फोटक ड्रोन लॉन्च करने और मिसाइलें दागने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जाहिर की। गाजा के साथ चल रहे इजराइल के युद्ध के बीच अब दो देशों का फिर आमने सामने आ जाना कई देशों के लिए परेशानी का सबब बन गया। अमेरिका ने इस हमले को रोकने के लिए इजराइल का साथ देने की बात जरूर कही, लेकिन राष्ट्रपति बिडेन ने शनिवार को एक कॉल के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा, अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी इजरायली जवाबी हमले का समर्थन नहीं करेगा। जबकि भारत उन गिने चुने देशों में है जिनके इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत पूरे हालात पर करीबी निगाह बनाए हुए है। हालात बिगड़ने पर वहां से अपने नागरिकों को बाहर निकालने का विकल्प भी खुला रखा है। भारतीय दूतावास ने इजराइल में सभी भारतीयों को शांत रहने और स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पश्चिमी देश इजराइल के समर्थन में आ गए। दुनिया के कई देशों ने ईरान के हमले की निंदा की। हालांकि इस बीच एक मुस्लिम देश भी इजराइल की मदद कर रहा है। ये मुस्लिम देश इजराइल का पड़ोसी जॉर्डन है। जॉर्डन ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को खत्म करने के लिए अपने फाइटर जेट उतार दिए। रॉयटर्स ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से खबर छापी है कि जॉर्डन के फाइटर जेट ने अपना काम शुरू कर दिया। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के दर्जनों ड्रोन को मार गिराया। बता दें कि शनिवार, रविवार लगातार ईरान इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागता रहा। और मुस्लिम देशों की बात की जाए तो सऊदी अरब की विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में सैन्य वृद्धि पर चिंता व्यक्त की और युद्ध के खतरों को रोकने के लिए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। सऊदी अरब की आधिकारिक एसपीए समाचार एजेंसी की तरफ से जारी बयान में सऊदी ने संघर्ष का विस्तार होने पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दी। इसके अलावा कतर और पाक की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह घटनाक्रम कूटनीति के टूटने और परिणामों को प्रदर्शित करता है। बयान में कहा गया, महीनों से पाकिस्तान ने क्षेत्र में शत्रुता के विस्तार को रोकने और गाजा में संघर्ष विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर डालता है। जबकि कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि क्षेत्र में विकास के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। उन्होंने सभी पक्षों में तनाव को रोकने, शांति को बढ़ावा देने और अधिकतम संयम बरतने का आह्वान किया। यूरोपीय देशों के नेताओं ने ईरान के हमले की निंदा की है। ब्रिटेन के पीएम सुनक ने ईरान के हमले को क्षेत्र को अस्थिर करने वाला बताया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने आशंका जाहिर की कि ईरान की कार्रवाई से पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव बढ़ सकता है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष ने शांति की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, पश्चिम एशिया का क्षेत्र एक और लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता।